गहरी रात थी। चंद्रमा महल के ऊंचे गुंबदों पर एक रहस्यमयी रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन महल के भीतर एक और रहस्य था जो सदियों से अनसुलझा था। राजकुमार की अंगूठी। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह राज सिंहासन की असली चाबी थी जो केवल सच्चे उत्तराधिकारी को मिल सकती थी। लेकिन यह अंगूठी गायब थी। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जब सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो महल के सबसे बुजुर्ग मंत्री गुरुदेव वशिष्ठ ने उसे रोका। बिना उस अंगूठी के तुम कभी असली राजा नहीं बन सकते। पर यह अंगूठी कहां थी? गुरुदेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह अंगूठी तुम्हारे पूर्वजों ने एक रहस्यमयी जगह पर छिपा दी थी, लेकिन इसे पाना आसान नहीं। इसकी रक्षा 3 खतरनाक पहरेदार कर रहे हैं। पहला पहरेदार भ्रम की गुफा, दूसरा पहरेदार समय का श्राप, तीसरा पहरेदार मृत्यु का साया। राजकुमार अर्जुन ने अपने वफादार साथी वीरभद्र और राजगुरु के साथ इस खतरनाक सफर की शुरुआत की। पहली परीक्षा भ्रम की गुफा। जंगलों के बीच एक गुफा थी जहां जो भी प्रवेश करता वह कभी वापस नहीं आता। जैसे ही अर्जुन और वीरभद्र अंदर गए, चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक दीवारों पर हजारों आईने चमक उठे और उनमें अर्जुन की हजारों परछाइयां दिखाई देने लगीं। अगर तुम असली हो तो खुद को साबित करो, एक गूंजती हुई आवाज आई। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और बोले, परछाइयां असली नहीं होती, लेकिन मेरा संकल्प असली है। जैसे ही उसने यह कहा, एक आईना टूट कर गिर पड़ा और सामने एक दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा समय का श्राप। अंदर एक पुराना मंदिर था जिसमें एक विशाल घड़ी लटकी थी। जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, समय रुक गया। वीरभद्र और राजगुरु जमे हुए थे, ना हिल सकते ना बोल सकते। तभी एक बूढ़े साधु की आवाज आई, अगर समय को जीतना है तो तुम्हें एक बलिदान देना होगा। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं अपने राज्य के लिए बलिदान न दे सका तो राजा बनने का हक भी नहीं। उसने बिना डरे कहा, मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हूं। इतना कहते ही घड़ी वापस चलने लगी और दूसरी परीक्षा पूरी हो गई। तीसरी परीक्षा मृत्यु का साया। अब अर्जुन के सामने एक गहरा कुआं था और उसके पार थी अंगूठी। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कुएं से एक विशाल कंकाल जैसी परछाई निकली। कौन है जो मेरे अभिशाप को तोड़ने आया है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जो अपने भाग्य को खुद लिखता है। परछाई हंसने लगी, अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ इस अंधकार में समा जाना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही वह गिरा, उसे महसूस हुआ वह गिर नहीं रहा बल्कि उड़ रहा था। उसने आंखें खोलीं और देखा, वह अब अपने ही महल के सिंहासन कक्ष में था और उसके हाथ में थी वह रहस्यमयी अंगूठी जो असली राजा की पहचान थी। महल के सभी लोग झुक गए। राजा अर्जुन की जय हो। लेकिन अर्जुन समझ गया था, यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये साहस, बलिदान और सच्चे नेतृत्व की पहचान थी। अब असली सवाल यह था, क्या वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल करेगा? जब अंगूठी का असली रहस्य उजागर हुआ और एक नया खतरा सामने आया, राजकुमार अर्जुन ने जैसे ही अंगूठी पहनी, महल की दीवारों में कंपन होने लगा। सिंहासन कक्ष की मशालें अपने आप जल उठीं और एक रहस्यमयी चकाचौंध फैल गई। गुरुदेव वशिष्ठ ने गहरी आवाज में कहा, राजकुमार, अब समय आ गया है कि तुम इस अंगूठी का असली रहस्य जानो। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, क्या यह केवल सिंहासन की चाबी नहीं थी? गुरुदेव ने गंभीरता से जवाब दिया, यह अंगूठी केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह तुम्हें राजा बना सकती है, लेकिन अगर इसका प्रयोग गलत हाथों में हुआ तो यह पूरे राज्य को नष्ट भी कर सकती है। अंगूठी का रहस्य गुरुदेव ने बताया कि यह अंगूठी कालचक्र नामक शक्ति से जुड़ी है जो समय और नियति को बदल सकती है। जो भी इस अंगूठी को धारण करेगा वह 3 शक्तियों को नियंत्रित कर सकेगा। एक भूत, वह अतीत को देख सकता है और गुप्त रहस्यों को जान सकता है। 2 वर्तमान, वह किसी की सोच को प्रभावित कर सकता है। 3 भविष्य, वह अपने भाग्य को बदल सकता है लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो क्या मैं अपने पिता की मृत्यु के पीछे का सच जान सकता हूं? गुरुदेव ने सिर हिलाया। हां, लेकिन यह शक्ति जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी। इसे संभालना आसान नहीं।
अंगूठी की पहली परीक्षा अर्जुन ने आंखें बंद कर अंगूठी को छुआ। अचानक उसे एक धुंधली परछाई दिखी, एक काला नकाबपोश जो राजा की हत्या कर रहा था। अर्जुन हिल गया। ये कौन है? मेरे पिता की हत्या का जिम्मेदार कौन है? लेकिन इससे पहले कि दृश्य साफ होता, अंगूठी में एक अजीब चमक आई और सब कुछ धुंधला हो गया। नया खतरा, रहस्यमयी योद्धा। तभी महल के बाहर जोरदार धमाका हुआ। राज्य के रक्षक भागते हुए आए। राजकुमार, एक रहस्यमयी योद्धा महल के दरवाजे पर आ गया है। वह कह रहा है कि उसे अंगूठी चाहिए। गुरुदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। यह संभव नहीं। कालचक्र के बारे में सिर्फ तुम्हारे पूर्वजों को पता था, फिर इसे खोजने कौन आ सकता है? अर्जुन ने तलवार उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। महल के बाहर वहां एक नकाबपोश खड़ा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमक रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है? अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा। कौन हो तुम? नकाबपोश ने अपनी तलवार हवा में घुमाई। मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा हूं। अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की ज्वाला थी। अब क्या होगा? क्या अर्जुन बदला ले पाएगा या अंगूठी के असली खतरे अभी बाकी हैं? अर्जुन ने गुस्से से तलवार खींची और गरजते हुए कहा, अगर तू मेरे पिता का हत्यारा है तो आज तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। नकाबपोश हंसा। अभी नहीं राजकुमार, पहले तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। रहस्य का पर्दा उठता है। अर्जुन ने जैसे ही नकाबपोश पर वार करने की कोशिश की, वह हवा में गायब हो गया और उसके पीछे आकर फुसफुसाया, तुम समझ नहीं रहे अर्जुन, यह अंगूठी सिर्फ एक शक्ति नहीं बल्कि एक श्राप भी है। अर्जुन घूमा और गुस्से में चिल्लाया, तू कौन है? अपना चेहरा दिखा। नकाबपोश धीरे धीरे अपना नकाब उतारने लगा और जैसे ही चेहरा उजागर हुआ, अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई।